अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटे को आपने सुन लिया, बाप को भी सुनना है। राही साहब भी तशरीफ फरमा है। राही साहब के बेटे, छोटे बेटे सरफराज राही को भी हमने बहुत सुना है, और आज सद्दाम राही को भी आपने सुना। सद्दाम बाबू और बहुत सारे इलाके के लोग हंगामा करके वहां तक नहीं पहुंचा पाते जहां ये खामोश रख के पहुंचा दिया करते। ये जलालपुर है, यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरी दुनिया तक पहुंचती है। और जलालपुर का मरकजी अहले सुन्नत का अदारा दारुल उलूम नदाए हक के फ़ाल ज़िम्मेदार असातिज़ा इकराम तशरीफ़ फरमा है। खताबत की दुनिया में पूरे जलालपुर का नाम मुल्क और बैरून मुल्क में नाम रोशन करने वाली शख्सियत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब की बिला नूरी अकदर जलालपुरी की है। वो भी तशरीफ़ फरमा है। बहुत ही फ़ाल मुखलिस शख्सियत हज़रत हाफिज़ कारी अलहाज जसीमुद्दीन साहब की बिला दामद बरकातुहू आलिया की है। वो भी तशरीफ़ फरमा है। जलालपुर व अतराफ़ जलालपुर के मदारिस अरबिया के असातिज़ा इकराम, शोरा, अइम्मा, खुतबा, वाइज़ीन, मुक़र्रिरीन सब निज़ामी बरदर्स की दावत पर यहाँ मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर जलवाबार हैं। सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, सबकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। कि उर्दू का अभी अजमल साहब ने इशारा किया कि वो 4 मिसरे संजीदगी बहुत है, पढ़ दीजिए, तो मैं पढ़ देता हूँ कि उर्दू का एक आदमी था अंजुमन में चुप, उर्दू का एक आदमी था अंजुमन में चुप। ऐसा नहीं कि उर्दू से वो बदगुमान था, ऐसा नहीं कि उर्दू से वो बदगुमान था, शुगर का वो मरीज था, परहेज था उसे। उर्दू को लोग कहते हैं शीरी जबान, उर्दू को लोग कहते हैं शीरी जबान है। ऐसा नहीं कि उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं शीरी जबान है। अलहाज कमर हयात साहब की बिला भी तशरीफ ले आए। मोहम्मद आलम, मोहम्मद सालिम, मोहम्मद कमर, मोहम्मद जफर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रेहान, ये बच्चे जिनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहटों के साथ मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ अजमल निज़ामी साहब की तरफ से और तमाम निज़ामी बरदस्त की तरफ से कि बचा के उनको मुहताजी से खुद मुख्तार करता है, बचा के उनको मुहताजी से खुद मुख्तार करता है, हर एक तूफान से उसका सफीना पार करता है, जो अपने माल को तकसीम करता है गरीबों में, खुदाए पाक उसको और भी जरदार करता है, खुदाए पाक उसको और भी जरदार करता है। सीन और शीन में भी हिकमत है, सीन और शीन में भी हिकमत है। पहले सीरत है, फिर शरीयत है। सारा आलम यही तो कहता था आइए आपकी जरूरत है, सारा आलम यही तो कहता था आइए आपकी जरूरत है। आप आए तो ये हुआ मालूम जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आप आए तो ये हुआ मालूम जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक बहुत ही इल्मी मरकजी शख्सियत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शने वाली है। एक बहुत ही इल्मी मरकजी शख्सियत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शने वाली है। आइए एक इल्मी मालूमाती कार आमद हयात दफ्तर रूह परवर ईमान अफरोज तकरीर आप समाप्त कर ले, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कारी मोहम्मद अजहर बॉम्बे, अयमन मोहम्मदाबादी, राही बस्तवी और दीगर हमारे मद्दाहान मुस्तफ़ा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तरतीब के एतबार से अल्लामा कारी ज़कीउल्लाह गाज़ीपुरी कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मैं हमारे कौम मिल्लत शहनशाह खिताबत आबुरिए अहले सुन्नत महबूबुल उलमा मुमताज़ुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अलीमी साहब की बिला सदरुल मदरस
मुदर्रिसीन दारुल उलूम निस्वा अलीमिया जमदा शाही बस्ती का इस्तकबाल कर ले। दोनों हाथों को उठा दे अपने नबी की मोहब्बत में। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, अरे जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। ये आले पैगंबर है कि पोशाक में इनकी पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ये आले पैगंबर है कि पोशाक में इनकी पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। और जैसा मेरे आका के नवासे ने किया है, कौनैन में ऐसा कोई सजदा नहीं मिलता जैसा मेरे आका के नवासे ने किया है। कौनैन में ऐसा कोई सजदा नहीं मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत हुजूर पीरे तरीकत। हाजरात, अगर जगह है आपके आगे तो मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा खिसक आएँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। कसीर तादाद में लोग खड़े हैं ताकि उनको भी बैठने का मौका मिल जाए। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। हाँ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा शहजादे सुल्तानुल मशाइख आले रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ारूक साहब क़िबला चिश्ती मिसबाही सज्जादा नशीन लालापुर दीवा शरीफ ज़िला बाराबंकी, इस जलसे के सदर मोहतरम साहिबुल फ़ज़ीलत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमादुद्दीन साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम निदाए हक़ जलालपुर व दीगर उलमाए अहले सुन्नत शोराए किराम मद्दाहान मुस्तफ़ा सामने तशरीफ़ फरमा जुमला अवाम अहले सुन्नत, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माओ बहनों बच्चियों, निज़ामी बरदर्श और इस जलसे के मुनाकिद करने वाले जुमला मुहिब्बीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला
आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये रूह परवर नूरानी इजलास बनाम जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न गौसुल वरा जो निज़ामी बरदर्स की जानिब से मुनक्किद है, हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। इस जलसे के सरपरस्त आले रसूल औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है और आपकी आमद से ये जलसा निहायत बारौनक और पुरनूर हो गया है। साथ ही साथ जुमला असातिज़े किराम दारुल उलूम निदाए हक कुर्बो जबार से तशरीफ लाए हुए उलमाए अहले सुन्नत निज़ामी बरदर्स के जुमला अरकान और तमाम बिरादरान लायक मुबारकबाद हैं कि बारगाह गौसियत माब में खिराज अकीदत पेश करने के लिए और इसाले सवाब के लिए महफिल पाक का इनकाद किया। रब तबारक व तआला इस महफिल नूर को और जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसुल वरा को कबूल फरमा करके हम सब के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए, आमीन। मैं सबसे पहले अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हमारे वो भाई जिनके सर पर टोपी नहीं है अपने बगल से दस्ती मांग लें। ये उस अजीम जात की जानिब मंसूब ये महफिल पाक है कि इस बज़ में आना है आओ तो करीने से, सुभान अल्लाह। इस बज़ में आना है आओ तो करीने से, इस बज़ में आते हैं सरकार मदीने से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो आप अदब और एहतराम के साथ उलमाए किराम के बयानात सुनेंगे, संजीदगी के साथ शोरा की नातें सुनेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रहमत और नूर की बरसात में नहा करके आप इस जलसे से तशरीफ लेकर के जाएंगे। तो आइए हम और आप कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौबहार शफ़ाअत हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे नाज में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना
मुहम्मद मादिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बारगाहे सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु में मनक़बत के चंद अशार, जैसा कि मेरी आदत है बयान से पहले कुछ नाते पाक के या मनक़बत के कुछ अशार जरूर पढ़ें। इजाजत है आप लोगों की? मोहब्बत से एक बार और बाबाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आए खुशी जिंदगी से मिटे गम। ये इस्तिगासा है, आले रसूल तशरीफ फरमा है बारगाहे गौसियत माब में तमाम खुशअकीदा मुसलमाना ने अहले सुन्नत की जानिब से और पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से बारगाहे गौसियत में ये इस्तिगासा है। दुआ है कि बारगाहे गौसियत में, और ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं बस इसी नियत के साथ, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए खुशी जिंदगी से मिटे गम, या गौसे आजम या गौसे आजम। आए खुशी जिंदगी से मिटे गम, या गौसे आजम या गौसे आजम, या गौसे आजम या गौसे आजम। आए खुशी जिंदगी से मिटे गम, या गौसे आजम या गौसे आजम। हद से ज्यादा हद से ज्यादा परेशान है हम, हद से ज्यादा परेशान है हम। या गौसे आजम या गौसे आजम, या गौसे आजम या गौसे आजम। शेर मुलादा फरमाएं। खाते हैं सब तेरे दर का ही सदका। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। खाते हैं सब तेरे दर का ही सदका, होगा जमाने में और कौन तुझसा। खाते हैं सब तेरे दर का ही सदका, होगा जमाने में और कौन तुझसा। नाना है तेरे, क्या बात है, नाना है तेरे, नाना है तेरे रसूले मोकर्रमा। या गौसे आजम या गौसे आजम, या गौसे आजम या गौसे आजम। नाना है तेरे रसूले मोकर्रमा, या गौसे आजम या गौसे आजम। और हुजूर सैयद साहब के कदमों का बोसा देते हुए शेर पेश कर रहा हूं। अल्लाह का तुझ पे बेहद करम है,
अल्लाह का तुझ पे बेहद करम है, वलियों की गर्दन पे तेरा कदम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का तुझ पे बेहद करम है, वलियों की गर्दन पे तेरा कदम है। सबसे बुलंदी, सबसे बुलंदी, सबसे बुलंदी पे है तेरा परचमा, सबसे बुलंदी पे है तेरा परचमा। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। और ज़ख्मे जिगर ज़ख्मे दिल की दवा हो, ज़ख्मे जिगर ज़ख्मे दिल की दवा हो। खादिम सकाइद हमें फिर अता हो, ज़ख्मे जिगर ज़ख्मे दिल की दवा हो। सैयद सकाइद हमें फिर अता हो। जो मोमिनों को, जो मोमिनों को, जो मोमिनों को करे फिर मुनज़्ज़म। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। और आज हमारे इस भारत में कुछ दो तीन कुत्ते पैदा हो गए हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत भौंकते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके नापाक वजूद से हमारे मुल्क को पाक कर दे, ये दुआ करते रहें। आका की गुस्ताखियां हो रही हैं, पर गैरतें सब की सोई हुई हैं। आका की गुस्ताखियां हो रही हैं, पर गैरतें सब की सोई हुई हैं। इमदाद कीजिए, इमदाद कीजिए, इमदाद कीजिए, परेशान हैं हम। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। और मज़लूम भी हम ही, मुल्ज़िम भी हम। हालात हाज़रा के तनाजुर में ये शेर है, मुलादा करें। मज़लूम भी हम ही, मुल्ज़िम भी हम ही हैं, बेखता पर है मुजरिम भी हम ही। मज़लूम भी हम ही, मुल्ज़िम भी हम ही हैं, बेखता पर है मुजरिम भी हम ही। तेरे गुलामों, तेरे गुलामों, तेरे गुलामों का दुश्मन है आलम। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, तेरे गुलामों का दुश्मन है आलम। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। और मस्जिद भी कुरान को भी हैं जलाते, और अहले ईमान को हैं सताते। मस्जिद भी कुरान को भी हैं जलाते, और अहले ईमान को हैं सताते। है गम के
मारों है गम के मारों के होठों पे हरदम या गौसे आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म। आखिरी शेर मुलादा फरमाएं। अता हो अब जुल्म हद से सिवा बढ़ गया है, अब जुल्म हद से सिवा बढ़ गया है। आका ये तौसीफ की इल्तिजा है, अब जुल्म हद से सिवा बढ़ गया है। आका ये तौसीफ की इल्तिजा है। जालिम को कर दे, जालिम को कर दे, जालिम को कर दे सदा के लिए खमा। या गौसे आज़म या गौसे आज़म, जालिम को कर दे सदा के लिए खमा। या गौसे आज़म या गौसे आज़म, आए खुशी जिंदगी से मीठे गमा। या गौसे आज़म या गौसे आज़म। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। अल्लाह का खौफ उनके दिल के अंदर होता है, खशियते रब्बानी से वो मुज़य्यन होते हैं, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होता है। हजरात, जिस दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए वो इंसान गुनाहों से महफूज हो जाता है। आज हमारे मुआशरे में जो भी बुराइयां पाई जा रही हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि इंसान के दिल में खौफ इलाही नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत अगर दिल के अंदर पैदा हो जाए, तो एक इंसान अगर शैतानी वसवसे और नफ्से अम्मारा उसको गुनाहों की तरफ रागिब करती हैं, तो ऐसी सूरत में वो इंसान गुनाहों से बच जाएगा, खताओं से महफूज हो जाएगा। इसलिए कि फौरन उसके ज़हन फिक्र में ये ख्याल आएगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है। खौफ इलाही से उसका कदम गुनाहों की तरफ जाते हुए रुक जाएगा, उसका हाथ गुनाहों से रुक जाएगा, उसकी जबान गुनाहों से रुक जाएगी, उसकी आंख गुनाहों से रुक जाएगी, उसका ज़हन फिक्र गुनाह करने से रुक जाएगा, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके दिल के अंदर खौफ इलाही पैदा हो गया, खशियत इलाही उसके दिल के अंदर पैदा हो गई। अब आप गौर फरमाएं कि रब तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों का जिक्र, सालेह बंदों का जिक्र कुरान अजीम में फरमा रहा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरे वली, मेरे दोस्त मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। जिसके दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाए, खशियत इलाही जब दिल के अंदर पैदा हो जाए, तो उससे नमाज नहीं छूटा करती है। जब दिल के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए तो उससे रोजा नहीं छूटता है। जिसके दिल के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए तो वो माँ बाप की इताअत करता हुआ नजर आता है। जिसके दिल के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए उसकी निगाह भटक नहीं सकती है।
जिसके दिल के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए, शराब का जाम वो हाथ में नहीं ले सकता है। जिसके दिल के अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाए, उसका कदम जुओं और अय्याशियों के अड्डों की तरफ नहीं जा सकता है, इसलिए खौफ इलाही उसे रोक रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत उसे रोक रही है। उसके बदन में कपकपी तारी हो जा रही है। अगर वो गुनाह की तरफ जाता है तो बदन लर्जा बरंदाम हो जाता है। आप गौर फरमाएं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, इज़क़शाअर्रा जसदुल अब्दी मिन खशियतिल्लाह तहानत अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहानतु अनिश शजरति वरक़ुहा। जब किसी बंदे का बदन अल्लाह के खौफ से कांप जाता है तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि दरख्तों से पत्ते झड़ जाया करते हैं। वो गुनाहों से पाको साफ हो जाया करता है। और जब अल्लाह के खौफ से उसके आंख से आंसू निकल आता है और अल्लाह की खशियत से दो बूंद जब वो आंसू अल्लाह के खौफ से निकल आता है तो वो दो बूंद आंसू जिसके ताल्लुक से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो आंख अल्लाह के खौफ से रोया करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। उस आंख पर, उस जिस्म पर जहन्नम की आग हराम करार दे दी जाती है। जो आंख खौफ इलाही से रोए, जो कदम खौफ इलाही से रुक जाए, जो इंसान खौफ इलाही से रुक जाए, खशियत रब्बानी उसके दिल के अंदर पैदा हो जाए। मेरी कौम के नौजवानों, आज जबकि आपके हाथों में गुनाहों के बहुत सारे जराए आ चुके हैं, ऐसी सूरत में हमें और आपको गौर करना होगा। कहीं हमारी जिंदगी गुनाहों की तरफ तो नहीं जा रही है, कहीं हमारा कदम गुनाहों की तरफ तो नहीं जा रहा है। वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे थे कि जब उनके दिल के अंदर कभी कोई खता अगर सरजद हो गई और कभी कोई गुनाह सरजद हो गया तो खौफ इलाही से रोया करते थे। उनकी आंखें आंसू बहाया करती थी, खौफ इलाही से वो रुक जाया करते थे और अपनी खता पर नादिम होकर के, शर्मिंदा होकर के रब की बारगाह में सजदा रेज होकर के अपना हाथ रब की बारगाह में उठा लिया करते थे। मेरे परवरदिगार, हमसे ये खता सरजद हुई है, हमसे ये गुनाह सरजद हुआ है, ए मेरे मौला मुझे माफ फरमा दे। तो मेरे प्यारो, अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए दुनियावी, आप चोरी कर लो, डकैती कर लो, आपको पुलिस आकर के पकड़ करके ले जाएगी, आप पर मुकद्दमात दायर किए जाएंगे, आपको कोर्ट और कचहरी में ले जाकर के खड़ा किया जाएगा, आप पर दफात चलाए जाएंगे और अगर हो सके हुआ तो जेल की कोठरी में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कोई खता सरजद हुई है, कोई गुनाह आपसे सरजद हुआ है, कोई खता आपसे सरजद हो गई है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। रब की बारगाह में आ जाओ और रब की बारगाह में सजदा रेज होकर के अपने रब को पुकारो और अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहा दो तो रब की रहमत आपका इस्तकबाल करती हुई नजर आएगी। आपकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा, आपके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। आप जरा गौर फरमाइए, वो कैसा नौजवान है। एक नौजवान चला जा रहा है दरिया के किनारे, दरिया के किनारे एक सेब देखता है। सेब जैसे ही उस पर निगाह पड़ती है, हाथ उठा करके सेब पकड़ लेता है और खा लेता है और खाने के बाद ज़हन फिक्र में ख्याल आता है। आज आलम यह है कि अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और अगर कहीं 50,000 रुपया या 500 रुपया कहीं गिरा पड़ा मिल जाए तो उसे उठा करके इधर उधर देख करके जल्दी से जेब में रख लेते हैं कि कहीं कोई देख न ले, और अगर मिल गया तो उसे यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इन उलमाए किराम से आप पूछिए, हुजूर सैयद साहब किबला से आप पूछिए, अल्लामा मुफ्ती इमादुद्दीन साहब से आप पूछिए कि लुक्ता का क्या मसला है। लुक्ता जो गिरी पड़ी चीज है, अगर आपको मिल जाए तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? शरीयत आपको इजाजत देती है कि नहीं देती है? आप मसला बताएंगे वो कि देखो लुक्ते के ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कि लुक्ते की गिरी पड़ी चीजों को आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बाज उलमा फरमाते हैं 1 साल तक उसकी निशानदेही कराई जाए, 1 साल तक उसका ऐलान कराया जाए। बाज उलमा फरमाते हैं कि सारा
7 महीने तक, बाज़ उलमा फरमाते हैं मुहद्दिसीन कि 6 महीने तक उसका ऐलान कराया जाए, बाज़ कहते हैं 3 महीने तक। मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, उलमा का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। अगर मालिक वापस आ जाए तब तो उसके हवाले आप कर दीजिए, और अगर मालिक नहीं आ रहा है तो गरीबों और फकीरों में आप उसे सदका खैरात कर दीजिए। अल्लाह अकबर, ये मसला है। एक नौजवान ऐसा भी है, आज हमसे खता सरजद हो जाती है। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिनको हम गुनाह ही नहीं समझते हैं। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, किब्रो गुरूर बहुत बड़ा गुनाह है, घमंड बहुत बड़ा गुनाह है। ये मुआशरे की वो बीमारियां हैं कि जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है कि कहीं वो बीमारियां जो गुज़िश्ता उम्मतों में पाई जा रही थी, वो बीमारियां हमारी कौम और हमारी उम्मत के अंदर ना पाई जाए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बीमारियां हैं? तो आका फरमाते हैं बदगुमानी की बीमारी है, आका फरमाते हैं कि गुरूर और तकब्बुर की बीमारी है, आका फरमाते हैं कि घमंड की बीमारी है, बदगुमानी की बीमारी है, झूठ की बीमारी है। ये तमाम बीमारियां कहीं हमारे कौम और हमारी उम्मत के अंदर ना पाई जाए। आप गौर फरमाइए और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करते हुए चलिए कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। वो नौजवान है, जब सेब खा लेता है तो ज़हनो फिक्र में ख्याल आता है, मैं तो इसका मालिक नहीं हूं, और मालिक जब नहीं हूं तो कल क़यामत के मैदान में कहीं एक खता की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा मुआखजा फरमा लिया। तो हदीस शरीफ में फरमाया गया है, मनहू से बाउज़्ज़िबा, जिससे मुहासबा किया जाएगा वो अजाब से छुटकारा नहीं पा सकता है, जिससे जिरह की जाएगी और जिससे मुआखजा किया जाएगा वो अजाब से बच नहीं पाएगा। ज़हनो फिक्र में ख्याल आता है, चलो चल करके मालिक की इजाजत ले ली जाए। अगर मालिक ने इजाजत दे दिया तब तो जिंदगी संवर जाएगी, और अगर मालिक ने इजाजत नहीं दिया, और कल क़यामत के मैदान में बुजुर्गों का यही तो तरीका रहता था कि अगर कोई खता सरजद होगी, कोई गुनाह छोटा गुनाह भी अगर सरजद हो गया तो फौरन उसकी तलाफी की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ऐसा न हो कि एक छोटी सी खता पूरे खिरमने आमाले सालिहा को जला करके राख न कर दे। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह की बारगाह में मुआखजा हो जाए तो दुनिया में आतम जिल्लत और रुसवाई भी हो और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई हो। इसलिए वो जानते थे कि ये तो दुनिया है, चंद रोजा की जिंदगानी है, आखिरत हमेशा हमेश के लिए बाकी रहने वाली है, और आखिरत संवर जाएगी तो दुनिया जरूर संवर जाएगी। हमें आखिरत को संवारना है, हमें आखिरत को बेहतर बनाना है। वो नौजवान चल पड़ता है उसी तरफ जहां से सेब आ रहा था। चलते चलते एक बाग की तरफ उसकी निगाह पड़ जाती है, उसकी शाखें दरिया पर छाई हुई है। गालिब गुमान कर लेता है, हो न हो ये इसी बाग का सेब है। अंदर जाकर के देखता है तो माली घर के और बाग की निगहबानी कर रहे हैं। कोई फलों को तोड़ रहा है, कोई जमीन को गोड़ रहा है। कहा इस बाग के मालिक कौन है? कहा जाओ सामने एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, उनसे तुम मुलाकात कर लो, वही इस बाग के मालिक हैं। और जब वो नौजवान उस बाग के मालिक के पास पहुंचता है तो एक निगाह उठती है तो क्या देख लेते हैं? अल्लाह के वलियों की निगाहों में वो ताकत होती है कि वो नौजवान की तरफ जब निगाह उठा करके शेख देखते हैं तो नौजवान के तकवा को भी देख रहे हैं, दिल की तहारत को भी देख रहे हैं, दिल की पाकीज़गी को भी देख रहे हैं, ज़हन फिक्र की तहारत को भी देख रहे हैं, उसके तकवा को भी देख रहे हैं। नौजवान क्यों आए हो? नौजवान कहता है हुजूर आपके बाग का एक सेब मैंने बगैर इजाजत के खा लिया है, हुजूर इजाजत दे दीजिए। अच्छा इजाजत लेना चाहते हो? हाँ इजाजत लेना चाहता हूं। अगर इजाजत न मिले तो कहा नहीं जाऊंगा। जब तक इजाजत नहीं मिल जाएगी उस वक्त तक मैं आपकी बारगाह से यहां से हटूंगा नहीं। मुझे इजाजत चाहिए, कहीं कैसा न हो कि कल कयामत के मैदान में मुआखजा हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज हो जाए, परवरदिगार आलम का गजब नाजिल ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। शेख ने देख लिया, कहा शर्तें कुछ माननी पड़ेगी। कहा कौन सी शर्त? कहा 10 साल तक इस मेरे बाग की निगहबानी करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। ज़हनो फिक्र में एक हैरानगी तारी हो गई कि आखिर एक खता, एक गुनाह और
और बगैर इजाजत के हमने एक सेब इस्तेमाल कर लिया है, उसकी सजा 12 साल तक है। एक रवायत में 10 साल तक बाघ की निगहबानी करनी पड़ेगी। ज़हन फिक्र में फिर ख्याल आता है, अगर बाघ की निगहबानी नहीं करता है तो इजाजत नहीं मिलेगी, और अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो कल क़यामत के मैदान में जिल्लत और रुसवाई होगी। ये तो दुनिया है, चंद रोजा की जिंदगानी है। 12 साल या 10 साल बड़ी तेजी से गुजर जाएंगे। कहा शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त क्या है? 12 साल का वर्षा गुजर गया, वो नौजवान बाघ की खिदमत करता रहा, और जब 12 साल गुजरने के बाद कहा हुजूर दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त थोड़ा और कड़ी है। कहा कौन सी शर्त? कहा मेरी एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, जो जबान से गूंगी है, जो कान से बहरी है, जो जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। अगर आज का नौजवान होता तो कहता हजरत अल्लामा मुफ्ती इमादुद्दीन साहब, आप चाहे मुझे इजाजत दीजिए चाहे ना इजाजत दीजिए, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो जबान की गूंगी हो, आंख से अंधी हो, कान से बहरी हो। आज का नौजवान तो ये चाहता है कि साहब मैं चाहे जितना काला कलूटा क्यों ना हो, मेरे घर में अगर आए तो किसी हूर परी से कम ना हो, किसी हीरोइन से कम ना हो। अल्लाह अकबर। नौजवानों, कौम का मिजाज बदलो। अगर तुम बदलोगे तो कौम का मिजाज बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर इनकलाब लाने की जरूरत है। इसलिए आओ जरा देखो, वो नौजवान कहता है कि हजरत शर्त मुझे मंजूर है, मुझे इजाजत चाहिए, निकाह हो गया। और जब रात के वक्त हुजरे अरूसी में पहुंच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक खूबसूरत लड़की मौजूद है। फौरन बाहर निकल आए, और बाहर निकलते वक्त पीलर से सर टकरा जाता है, खून बहने लगता है। कहा हजरत एक खता सरजद हुई थी तो 12 साल तक आपके बाप की निगहबानी करनी पड़ेगी, और अगर मुझसे फिर खता सरजद हो गई तो क्या होगा? वो तो दूसरी लड़की है जिससे आपके ताल्लुक से आपने जो बयान किया था वो लड़की नहीं है जिससे मेरा निकाह हुआ है। शेख की आंखों में आंसू आ गए और कहा नौजवान इधर आ, सीने से लगाया, रुखसार का बोसा लिया, कहा मेरी वही लड़की है, वो कोई और नहीं है, मेरी लख्ते जिगर है, मेरी नूरे नजर है। मैंने उसकी ऐसी तरबियत किया है कि उसको आंखों से अंधी इसलिए कहा है कि उसने कभी खिलाफे शरा किसी गैर महरिम से बात नहीं किया है उसने, इसलिए वो आंखों से अंधी है, वो कानों से बहरी है कि खिलाफे शरा बातों को कभी उसने सुना नहीं है, इसलिए कानों से बहरी है। कभी खिलाफे शरा अपने घर से कदम उसने बाहर नहीं निकाला है, इसलिए उसे मैंने लंगड़ी कहा है। उसने खिलाफे शरा कोई काम अपने हाथ से अंजाम नहीं दिया है, इसलिए मैंने उसे लूली कहा है। वही मेरी लड़की है। जब बाप इतना मुत्तकी हो जाए और माँ इतनी मुत्तकिया हो तो बेटा गौसे आजम नहीं होगा तो और कौन होगा? पीरे पीरा नहीं होगा तो और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। अल्लाहु अकबर। तो उन्हीं की गोद में पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बसादत होती है। वो सरकार गौसे आजम कि जिनके ताल्लुक से आला हजरत अजीमुल बरकत आए तुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ात रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान यूं खिराज अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कदम आला तेरा।
और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सुभान अल्लाह, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आज हमारे मुआशरे में हसद की बीमारी बढ़ती जा रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाता है कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरीके पर आग लकड़ी को खा जाया करती है ऐसे ही हसद जो है वो नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। हजरात, हसद किसी के नेमत को देख करके किसी की नेमत के जवाल की तमन्ना करना ये हसद कहलाता है। और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हसद करने वाला हसद करता रहता है और महसूद का इकबाल और बुलंद होता रहता है। जिससे हसद करता है उसकी नेमत में जवाल नहीं आता है बल्कि उसकी नेमत और बढ़ती चली जाती है, उसकी अजमत करामत में और इजाफा होता चला जाता है। इसलिए हमें हसद की बीमारी से बचना है, अपने अंदर से हसद की बीमारी को खत्म कर दो। मुआशरे में बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारे गुनाह हमारे मुआशरे में पाए जा रहे हैं। आओ जरा देखते चले बुजुर्गों की जिंदगी से हमें किस तरह सबक मिल रहा है, बुजुर्गों की जिंदगी से हमें किस तरह दर्स हयात मिल रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है। सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना की जिंदगी का नक्शा मुलाहजा फरमाइए और अपने कल्ब से और अपने दिल से हसद की बुराइयों को दूर कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप जरा देखिए, गौर कीजिए। मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा थे कि तब तक हुजूर ने इरशाद फरमाया अभी इस पहाड़ी के किनारे से एक नौजवान आता हुआ नजर आएगा और वो जन्नती शख्स है कि जिसको रूए जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है तो उस नौजवान को देख ले। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर ने इतना फरमा दिया तो हमारी निगाहें उस पहाड़ी के किनारे की तरफ चली गई। हम बार बार नजर उठा करके उसी किनारे की तरफ देख रहे थे कि आखिर वो कौन सा शख्स है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि वो जन्नती है। थोड़ी देर के बाद में हमने देखा कि एक नौजवान उधर से आ रहा है, वो अंसारी सहाबी थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से फरमाया था कि वो जन्नती है। लोग दौड़े हाथों को बोसा दिया और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चले गए। दूसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया कि जिसको देखना है जन्नती शख्स को अभी पहाड़ी के किनारे से आता हुआ नजर आएगा। दूसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया, फिर वही शख्स दिखाई दिए। तीसरे दिन फिर हुजूर ने वही जुमला इरशाद फरमाया और तीसरे दिन फिर वही शख्स दिखाई दिए। सहाबे किराम ताज्जुब में पड़ गए कि इसके आमाल को तो हमने देखा है, इनके आमाल भी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आखिर इन्हें जन्नती क्यों करार दिया जा रहा है, इनको जन्नती क्यों कहा जा रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के घर गया, मैंने देखना चाहा कि रात में ये इबादत करता है कि नहीं करता है, रात में ये जिक्र व अस्कार करता है कि नहीं करता है। वो कहते हैं कि मैं रात भर देखता रहा, 3 दिन मैं उनके से यहां मेहमान रहा और तीनों रातों में मैं आंख खोल खोल करके देखता रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। उनका अमल ये था कि वो जब अपने बिस्तर पर जाते थे तो खौफ इलाही से और खशियत इलाही से नींद नहीं आती थी और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा करते थे। और 3 रातें गुजर जाती हैं और 3 रातें गुजर जाने के बाद में जब वो वहां से रुखसत होते हैं तो कहते हैं हमने तो सोचा था कि आपके आमाल बहुत अच्छे होंगे, रात रात भर आप नमाजें पढ़ते होंगे, ये बताइए कि आपके अंदर कौन सी खूबी पाई जा रही है। आज मैं आपके सामने राज फाश कर देता हूं, हुजूर ने आपके ताल्लुक से फरमाया है कि आप जन्नती हैं।
आखिर कौन सा अमल और कौन सी नेकी आपके अंदर पाई जा रही है? तो वो कहते हैं सुनो, मेरे अंदर एक खूबी पाई जा रही है कि मैं अपने मोमिन भाई से जब उसे कोई नेमत अल्लाह के फजल से मिलती है तो मैं उसके ऊपर हसद नहीं करता हूं। अल्लाह ने मेरे दिल को हसद से पाक रखा है, इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब का रहमो करम मुझ पर है। पता क्या चला कि जिसका दिल हसद से पाक रहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नती बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी तरीके पर एक वाकया और बयान किया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अर्श के साए के नीचे एक शख्स को देखा। अर्श के साए के नीचे उसे जगह मिली हुई थी। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला तू ये बता कि ये तेरा नेक बंदा कौन है, तेरा सालेह बंदा कौन है और उसकी कौन कौन सी नेकियां हैं जिसकी बुनियाद पर तूने अपने अर्श के नीचे उसे जगह दिया है। तो रब की जानिब से वही आई, मूसा पैगंबर ये मेरा नेक बंदा है, मैं इसकी 3 नेकियों को तुम्हारे सामने वाज़ेह कर देता हूं। एक नेकी तो ये है कि वो मेरा बंदा किसी के ऊपर वो हसद नहीं करता है। दूसरे ये कि वो अपने माँ बाप की इताअत करता है, कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता है। और तीसरे ये कि बदगुमानी से वो बचता है। बदगुमानी से बचने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम उसे अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाता है। आप गौर फरमाइए, ये मुआशरे की बीमारियां हैं कि नहीं? ये बीमारियां आज अवाम में भी पाई जाती हैं, खवास में भी पाई जाती हैं। इसलिए हसद की बीमारी से अपने आप को बचाइए ताकि आपकी जिंदगी तकवा और तहारत के साथ गुजरे। सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जब आपकी विलादत बसादत हुई फरमाते हैं कि जब मुझको फरिश्ते लेकर के जाया करते थे मकतब में तो फरिश्ते कहते थे अल्लाह के नेक बंदे के लिए जगह दे दो, अल्लाह के वली के लिए जगह दे दो, अफ़सहूल वली गिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह दे दो। वो सरकार गौसे आजम है, सरकार गौसे आजम के लिए मकतब में जगह कुशादा की जा रही है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु है, अपनी वालिदा से फरमाते हैं मेरी वालिदा मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूं। आज कोरोना काल जब से आया हुआ है और इस कोरोना काल में हमारे दारुलूम थे और दीन से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे तलबा इल्म दीन हासिल करना छोड़ चुके हैं और दुनियावी कारोबार में लग गए हैं। मेरी कौम के लोगों अपने बच्चों के ज़हनो फिक्र को बनाओ ताकि वो इल्म दीन हासिल करें, आलिम दीन बने, उलमाए रब्बानीयीन में उनका शुमार हो। इल्म दीन बाकी रहेगा तो दीन बाकी रहेगा, इल्म दीन बाकी रहेगा तो इस्लाम के उसूल ज़वाबित बाकी रहेंगे। सरकार गौसे आजम की सीरत से हमें सबक मिल रहा है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अम्मी जान मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, बगदाद जाना चाहता हूँ। बगदाद तशरीफ ले जाते हैं। सरकार गौसे आजम के बचपने से भी बच्चों को भी जिंदगी मिल रही है और दर्स हयात मिल रहा है। सरकार गौसे पाक की जवानी से जवानों को भी तकवा और तहारत का सबक मिल रहा है और आपके बुढ़ापे से भी, आपके बुजुर्गी से भी बुजुर्गों को भी और बूढ़ों को भी सबक मिल रहा है। आज देखो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु है और आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वालिदा ने आपसे कहा था कि ऐ मेरे बेटे तुम पर मुसीबत का पहाड़ आ जाए लेकिन कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ के करीब ना जाना। तुम्हारे ऊपर मसाइब आलाम आएंगे। इल्म दीन हासिल करते वक्त कभी तुमको भूखों सोना पड़ेगा, कभी तुम्हें प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कभी उस्ताद की मार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सब कुछ बर्दाश्त
बर्दाश्त कर लेना और कभी झूठ न बोलना। तो सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु है, जब डाकुओं ने हमला किया था, वो सारे डाकू के खौफ से लोग अपना माल छुपा रहे थे। तो अल्लाह का नेक बंदा है जिसके ऊपर कोई खौफ नहीं है, जिसके ऊपर कोई रंजो मलाल नहीं है। जब कोई पूछता है तेरे पास भी कुछ है, तो अल्लाह का नेक बंदा कह देता है हाँ मेरे पास भी तो 40 अशरफियां है। ताज्जुब में पड़ गए लोग कि लोग हमारे माल खौफ से हमारे अपने माल को वो छुपाते नजर आ रहे हैं, और ये कैसा बच्चा है कि जो अपने माल को वाज़ेह करता हुआ नजर आ रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है। डाकुओं के सरदार के पास ले जाया गया, और जब डाकुओं के सरदार ने पूछा, कहा ये बताओ कि तुमको ये बात है कैसे तुम्हारे ज़हनो फिक्र में ये बात आई। कहा सुनो, जब मैं अपनी माँ से जुदा हुआ था तो मेरी माँ ने कुछ वसीयतें की थी, और उन वसीयतों में एक बात ये भी थी कि तुम पर मुसीबत का पहाड़ आ जाए लेकिन कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलते रहना, कभी झूठ के करीब न जाना। अल्लाह अकबर, ये जुमला क्या था? हिदायत का तीर बन करके डाकू के दिल में पैवस्त हो गया, और उसने अपने सर को सजदे में झुका लिया। मेरे परवरदिगार, ये कैसा बच्चा है कि जो अपनी माँ से की हुई वसीयत को इतना निभा रहा है, अपने माँ के की हुई बातों पर इतना कायम है। और ए परवरदिगार, हम तो मुसलमान होकर के कलमे तैयबा पढ़ करके न जाने कितने काफिलों को हमने लूटा है, न जाने कितनी औरतों को हमने बेवा किया है, न जाने कितने बच्चों को हमने यतीम किया है। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि डाकुओं की ये पहली जमात थी जिन्होंने मेरे हाथ पर बैअत किया, और सरकार गौसे पाक की एक निगाह ने उन तमाम डाकुओं को विलायत के मनसब पर बिठा दिया, विलायत की मंजिलें अता कर दिया। वो सरकार गौसे पाक की निगाह करम है कि जिस पर पड़ जाए तो चोर को वली बना देती। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान यूं अर्ज गुजार होते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, और हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा, पटा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कदम आला तेरा। आज लोग उलमा की गुस्ताखी करते हैं, वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन आओ सरकार गौसे पाक की सीरत से हमें सबक क्या मिलता है कि वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ, उलमा की बारगाह में आओ तो जबान संभाल करके आओ। इसलिए कि अल्लाह का वली जो होता है वो दिल के हालात से भी खबर रखता है, दिल के हालात की भी वाकिफियत रखता है। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद शरीफ पहुंचा और इल्म दीन हासिल करने लगा तो मेरे साथ कुछ और तलबा थे। बगदाद शरीफ जो औलियाए किराम का मरकज था, औलियाए किराम कसीर तादाद में वहां पाए जाते थे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं एक वली की करामत पूरे बगदाद में मशहूर थी कि वो जब चाहते थे हाजिर हो जाते थे और जब चाहते थे गायब हो जाते थे। उनकी करामत यही मशहूर थी पूरे बगदाद में। तो तब तक कुछ तलबा ने प्लान बनाया कि चलो चल करके उनकी बारगाह में हाजिरी दिया जाए। तब तक एक इब्ने सका नाम का नामी नौजवान था, तालिब इल्म। उसने कहा चलो मैं उस अल्लाह के वली से ऐसे सवाल करूंगा कि वो चकरा जाएगा। अल्लाह के वली की बारगाह में गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल किया। दूसरे ने कहा मैं भी सवाल करूंगा, देखो
इस सवाल का जवाब वो दे पाते हैं कि नहीं दे पाते? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कैसे लोग हो, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, अल्लाह के वली की बारगाह में दिल का किबला दुरुस्त करके जाया करो। अरे तुम ये बुरी नीयत लेकर के जा रहे हो, और बुरी नीयत और अच्छी नीयत का उलमा से पूछ लीजिए, इन्नमल आमालो बिन्नियात, सारे आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर नीयत अच्छी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत अता फरमाएगा, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो ऐसी सूरत में बदनीयती की बुनियाद पर नेमतें छिन जाया करती हैं। बेशक बेशक। एक ऐसे एक बादशाह था इसी भारत के अंदर, देखा कि किसान ने गन्ना बोया है, बड़ा मीठा गन्ना है, चूसा, और चूसने के बाद कहा बहुत मीठा है, और जब एक हफ्ते के बाद आया तो कहा इस पर लगान लगा लेना चाहिए, इस पर टैक्स लगा लेना चाहिए, और उसने हुकूमत के कारिंदों को हुक्म दे दिया इन किसानों के ऊपर टैक्स आयद कर दो। और दूसरी बार जब गन्ना चूसने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, गन्ना तोड़ा, चूसने लगा, और जब गन्ना चूसा तो सारी मिठास गायब, सारी मिठास गायब। कहा किसान, कहा क्या बात है बादशाह सलामत? कहा एक हफ्ता पहले जब मैंने इस गन्ने को चूसा तो इसमें बड़ी मिठास थी, अब एक हफ्ते के बाद में जब मैं इस गन्ने को चूस रहा हूं तो सारी मिठास गायब हो गई है, क्या बात है? कहा पहली बार आए थे तो नीयत अच्छी थी, और अब की बार जब आए हो तो बुरी नीयत लेकर के आए हो। हमारे भारत में भी कुछ ऐसे बुरी नीयत के लोग आए थे जो किसानों को पूरे साल परेशान किया, और जब वोट लेने का वक्त आ रहा है तो सारा कानून वापस लिया जा रहा है। ये है अच्छी और बुरी नीयत। अच्छी नीयत हो तो अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है, और अगर बुरी नीयत हो तो वो आमाल तो अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल ही नहीं होते हैं। इसलिए सारे आमाल का दारो मदार नियतों पर है। नमाज पढ़ो तो ये ज़हन फिक्र में ख्याल ना आए कि मुझसे बढ़कर के कोई नमाजी नहीं है। हज करने के लिए जाओ तो ये ज़हन फिक्र में ख्याल ना आए कि लोग मुझको हाजी साहब कहेंगे वापस आने के बाद, और मेरी शान और शौकत बढ़ेगी। इसलिए ये शिरके खफी है। कयामत के दिन जो आमाल दूसरों को दिखाने के लिए किए जाते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि जिसके दिखाने के लिए तुमने ये अमल किया था, जा उसी से अजरो सवाब ले ले, मेरे पास तेरा कोई अजरो सवाब नहीं है। इसलिए सारे आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अच्छी नियत करो, जलसा कराओ अच्छी नियत से, नमाज पढ़ो अच्छी नियत से, रोजा रखो अच्छी नियत से, खुलूस लिल्लाहियत अपने दिल के अंदर पैदा करो। इंशाअल्लाह आपके आमाल हसना बारगाह इज़्ज़त में कबूल होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत है उस आपके खुलूस पर जहां एक नेकी आपने किया है, अल्लाह हजारों नेकियों का सवाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आमाल अच्छे रखो। हजरत सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तो जाऊंगा तो उनके चेहरे की जियारत करने के लिए जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। उनके चेहरे की जियारत करने के लिए जाऊंगा, उनकी बारगाह से इक्तिसाबे फैज के लिए मैं जाऊंगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हुए हम तीनों चले। अल्लाह का नेक बंदा जो दिल के हालात से भी वाकिफ होता है। अल्लाह के वली को खबर मिल गई कि मेरी बारगाह में आने वाले दो तलबा ऐसे हैं कि जो मेरी बारगाह में गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, वो गायब हो गए। और जब हाजिर हुए तो हाजिर होने के बाद फरमाया, इब्ने सका इधर आ, इधर आ, सुन तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। सुन, मैं सवाल भी बता रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, और मैं तेरी पेशानी पर कुफ्र की निशानी देख रहा हूँ। ओहो, तेरी पेशानी पर कुफ्र की निशानी देख रहा हूँ। और दूसरे को बुलाया, कहा इधर आ, तुमने भी कहा था कि मैं ऐसा सवाल करूंगा, देखो जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। सुन, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, और दोनों को हकारत भरी निगाहों से अलग कर दिया।
क्या बात, और जब सरकारे गौसे पाक की तरफ निगाह उठाई, सुभान अल्लाह, कहा बेटा अब्दुल कादिर सुभान अल्लाह, इधर आओ, सुभान अल्लाह, बेटा अब्दुल कादिर इधर आओ। सीने से लगाया, रुखसार का बोसा दिया, सुभान अल्लाह। कहा बेटा अब्दुल कादिर तू मेरी बारगाह में अच्छी नियत लेकर के आया है तो सुन, मैं तेरे ताल्लुक से भी बता देता हूं कि मेरी निगाहें देख रही है कि बगदाद की जामा मस्जिद से तू ऐलान करेगा, कदमी हाज ही अला रकबते कुल्ले वली जिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो जो वली पहले हो चुके हैं वो, जो मौजूद हैं वो, जो कयामत तक आने वाले हैं वो, सारे औलिया अल्लाह तेरी अजमत को तस्लीम करते हुए अपनी गर्दनों को झुका देंगे और कयामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी शोहरत को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान गौसे आजम। वाह 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 वाह। तेरी अजमत इस तरह बुलंद होगी तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मेरे आका तेरा, और कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह है तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वो सरकार गौसे आजम दस्तगीर हैं कि जिनकी महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। हमारा अकीदा है कि मेरे सरकार गौसे आजम है, हम गुलामों के इन गुलामाना बातों को भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं और अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं उसके सतर को ढांप देता हूं, वो मेरी बारगाह में फरियाद पेश करे तो मैं उसकी फरियाद को सुन लेता हूं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु की वो शान है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि ये सुन्नियों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार गौसे आजम का दामन तुम्हारे हाथों में है, सरकार उस्मान हारूनी का दामन तुम्हारे हाथों में है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का दामन तुम्हारे हाथों में है, अल्लाह के नेक बंदों का दामन तुम्हारे हाथों में है। और याद रखो अल्लाह के नेक बंदों से आप अपनी निस्बत को जोड़े रखोगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया में भी आपको इज्जत और सुरखरुई हासिल रहेगी और कयामत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सुरखरुई अता फरमाएगा और आपकी अजमत को बुलंद फरमाएगा। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो घराना सरकार गौसे आजम का घराना है। सरकार गौसे आजम वलियों के सुल्तान है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु है कि जिनकी वालिदा
वालिदा इतनी मुत्तकिया हैं, जिनका पूरा खानवादा इतना मुत्तकी और परहेजगार है, आप इनकी बुआ के हालात सुने, इनकी फूफी जान के हालात सुने। आज माए और बहनें भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें भी इस स्टेज से और जश्न गौसुल वरा से सबक देना चाहता हूँ। आज माए बहनें अपने घरों में रहते हुए नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, रोजे की पाबंदी नहीं करती हैं, टीवी सीरियल देखा करती हैं। ये कौम की माएं हैं और ये कौम की बहनें हैं। अगर घरों के अंदर वो तकवा परहेजगारी पैदा करें, खशियत रब्बानी अपने दिल के अंदर पैदा करें, कुरान की तिलावत वो करती हुई नजर आए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज उनके आंचल से निकली हुई दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा, कभी उनकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। हजरत राबिया बसरिया के हालात आप देख लें और अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को आप देखें और उन्हीं की जिंदगी को अपने आइडियल बना लें, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब जिंदगी गुजारती हुई नजर आएगी और आखिरत में भी कनीज़ाने फातिमा में उनका नाम शुमार कर लिया जाएगा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की फूफी जान का हाल यह है कि जब गीलान के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, बारिश नहीं हो रही थी, एक एक कतरे के लिए परिंदे परेशान थे, परिंदे मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, एक कतरा भी आसमान से बारिश नहीं हो रही थी। तो सारे गिलान वालों ने आपस में मशवरा किया, कहा चलो एक ही दर बाकी बचा हुआ है। कहा कौन सा दर? चलो सैयदतुना आयशा की बारगाह में, उनकी बारगाह में पहुंच करके हम इल्तिमास करेंगे और मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे, अगर वो दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। सारे गिलान वाले आ गए हजरत सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में, जो हजरत सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की फूफी जान है, जिन्हें हम और आप बाप की बहन को बुआ कहते हैं अपनी जबान में। अल्लाहु अकबर। सारे गिलान वाले आए, कहा आप अल्लाह की नेक बंदी हैं, बड़ी सालिहा हैं, बड़ी मुत्तकिया परहेजगार हैं, आपकी दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं, मुस्तजाबुद्दावात आप हैं। देखिए गिलान में बारिश नहीं हो रही है, परिंदे मर रहे हैं, जानवरों की तादाद मरने वालों की बढ़ती जा रही है, इंसान एक एक कतरे के लिए मुहताज हैं, आप दुआ कर दीजिए। हजरत सैयदतुना आयशा ने अपने हाथ में झाड़ू लिया और अपने सहन को बुहार दिया और बुहारने के बाद उन्होंने अपना आंचल रब की बारगाह में उठा दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी नेक बंदी ने जमीन पर झाड़ू लगा दिया है, झाड़ू लगाना मेरा काम था और उस पर छिड़काव करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झाड़ू लगाना मेरा काम था और उस पर छिड़काव करना तेरा काम है। इधर जबान से यह जुमला निकलना था कि बारगाह एज़दी में दुआ कबूल हो जाती है, रहमत की घटा छा जाती है और गीलान की सरजमीन पर उसके बादल इतने घनघोर बादल छा जाते हैं कि जब गीलान के लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो इतनी तेजी से बारिश होती है कि सबके कपड़े भीग जाते हैं। रास्ते में जितने गड्ढे थे सारे गड्ढे फुल हो गए, सारे रास्ते भर गए और पूरे गीलान में रहमत की ऐसी बारिश हुई कि सब के सब खुशहाल हो गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रहमो करम से सबको नवाज दिया। वो अल्लाह की नेक बंदी है, जो दुआ करते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेता है। माओ बहनों, आज तुम्हारी दुआएं क्यों नहीं कबूल की जा रही हैं? ये कौम की माएं जरा देखें कि मजहब इस्लाम ने उनको कितने बुलंदी अता कर दिया है, मजहब इस्लाम ने उनकी अजमत को कितना बुलंद कर दिया है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, ये मुज़्दा इन्हीं ख़वातीन इस्लाम के लिए है, इन्हीं माओ बहनों के लिए है कि जन्नत तुम्हारे कदमों में अल्लाह ने रख दिया है। वो कौन सी माँ है कि जिनके कदमों में जन्नत रखी गई है? वो माँ जो सीरियल देखने वाली हो, वो माँ जो गाली गलूज करने वाली हो, वो माँ जो फूहड़ गालियां देने वाली हो, ऐसी माएं, ऐसी माओं के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। जन्नत उन माओं के कदमों के नीचे है जो मुत्तकिया बनकर के जिंदगी गुजारती है, जो सालिहा बनकर के जिंदगी गुजारती है। जब उनकी जिंदगी अमले सालेह के जीनत के साथ गुजरती है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। आज हमारे मुआशरे में एक बुराई और पाई जाती है हजरत, वो बुराई ये है कि लोग सिला रहमी से दूर होते जा रहे हैं। जी। सिला रहमी, रिश्तों के हुकूक को पूरा करना, रिश्तों के हुकूक को
बाकायदा बुखारी शरीफ में एक बाब बांधा है इमाम बुखारी ने। फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके उम्र में बरकत अता कर दी जाए, उसके रिस्क में इजाफा कर दिया जाए। आज रिस्क के ताल्लुक से लोग परेशान हैं। कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, फुला ने नजर लगा दिया है, फुला ने टुटका कर दिया है, फुला ने हमको खिला पिला दिया है। ये वहमियात ज़हनो फिक्र में जब बैठ जाते हैं तो अब उसके दूर करने के लिए बाबाओं का चक्कर लगाया जाता है, और बाबाओं का चक्कर लगा लगा करके उनका हर काम इस तरह शकूको शुबहात के अहाते में मुहीत हो जाता है। अगर उनको नजला भी हो जाए तो भी तावीज की जरूरत पड़ जाती, नजला भी हो जाए। मैं तो ये कहता हूं कि तकदीर से बढ़ करके तावीज नहीं है। तावीज अपनी जगह पर उसकी बरकतें बिल्कुल वाज़ेह हैं, उसका इनकार नहीं है, लेकिन अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना यह भी ईमानियात में से। बिलकद्र खैर ही व शर्र ही, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। आज अगर रास्ते से कोई कुत्ता गुजर जाए या बिल्ली गुजर जाए तो एक मुसलमान भी अपनी गाड़ी रोक देता है कि सामने से बिल्ली गुजर गई है, कहीं हमारी गाड़ी हादसे का शिकार ना हो जाए, कहीं हमारे गाड़ी हादसे का शिकार ना हो जाए। ये ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी। अल्लाह की जात पर ईमान रखो और यकीन रखो कि मौत और जिंदगी उसी के कब्जो इख्तियार में है। वो जिंदा रखे तो कोई मार नहीं सकता है, और अगर वो मारना चाहे तो ऐसी सूरत में कोई बचा नहीं सकता है। इज्जत और जिल्लत सब कुछ उसी के कब्जो इख्तियार में है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर पर राजी बरज़ाए इलाही रहो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सरकार गौसे पाक की सीरत से हमें ये सबक मिलता है, हमें ये दर्स मिलता है। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु के जलसे में हम और आप बैठे हुए हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो कादिर का वफादार नहीं। आखिरी बात मैं पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो कादिर का वफादार नहीं, वो अब्दुल कादिर का वफादार नहीं हो सकता। जो कादिर का वफादार नहीं, वो अब्दुल कादिर का वफादार नहीं हो सकता। क्या मतलब? आमाले सालेहा फराइज को छोड़ करके बाज लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते मस्जिद, मोहल्ले वाली मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं जाएंगे, मगर अजमेर मोहल्ला हर हफ्ते जाएंगे, हर महीने जाएंगे। अजमेर मोहल्ला जाना, जियारत करना, बुजुर्गों के कब्रों की जियारत करना ये मुस्तहब है, और नमाज पढ़ना, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलिए जोर से बोलिए, नमाज पढ़ना फर्ज है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि अगर फराइज को छोड़ करके चाहे जितनी वो नवाफिल अदा करे, अल्लाह की बारगाह में उसकी एक भी नफिल कबूल नहीं, इसलिए कि फराइज वो छोड़ रहा है। इसलिए कौम के नौजवानों, जलालपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अब भी वक्त है। अगर अब भी हमने अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा नहीं किया और अपनी जिंदगी को नहीं सुधारा, तो ऐसी सूरत में आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है। कुछ ऐसे जालिम नापाक कुत्ते इसी भारत के अंदर पैदा हो गए हैं, शान रिसालत में गुस्ताखियां कर रहे हैं। इस्लाम के कानून के ताल्लुक से एक हरामखोर, पता नहीं क्या नाम है वो, पुष्पेंदर ऐसे कुछ करके उसका नाम है, वो हमेशा
वो हरामखोर इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के कानून के ताल्लुक से, मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सीरत और आपकी हयात तैयबा के ताल्लुक से हमेशा वो गलत सलत बातें कहता रहता है। उसे इस्लाम का कानून मालूम नहीं है, उसका दिल स्याह है और कुफ्र की गंदगी में वो इस कदर डूबा हुआ है, इस कदर डूबा हुआ है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज भी हो गर इब्राहिम साई मां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नौजवानों, अब भी नमाज के लिए अगर नहीं जाओगे तो मस्जिदें शहीद की जाती रहेंगी। मस्जिदों को आबाद रखोगे, मदरसों को आबाद रखोगे, उलमा का एहतराम करोगे, अकाबरीन की इज्जत करोगे, असलाफ की ताजीम करोगे, अपने माँ बाप की ताजीम करोगे, अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे, झूठ से बचोगे, हराम रोजी से अपने आप को बचाओगे, हलाल रोजी कमाओगे, अपनी निगाहों को अय्याशियों से बचाओगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी गुजरती हुई नजर आएगी। और याद रखो, जब इंसान अपने आप को आमाल सालिहा से मुज़य्यन कर लेता है तो रब की रहमत उस पर, उसके अनवार तजल्लियात बरसते रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो मुकर्रब बंदा बन जाता है, तो उसकी कोई दुआ रब नहीं किया। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए इस जश्न गौसुल वरा से ये स्टेज थे, और इस स्टेज से मैं आपको पैगाम दे रहा हूं। आले रसूल तशरीफ फरमा है, औलाद गौसे आदम तशरीफ फरमा है। आला हजरत अली रहमतुर रिज़वान क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, और नजमो है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजमो है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये नूरी घराना है। आले रसूल का दामन थामे रखो, आले रसूल के दामन से अपने आप को वाबस्ता रखोगे तो ये मोहब्बत का दर्स नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। कुरान अजीम की आयत करीमा पुकार पुकार करके कह रही है कि आले रसूल का दामन थामे रहो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखो, इतरत इज़ाम से मोहब्बत रखो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हुए नजर आओगे। इसलिए मुसलमानों, आप अपनी जिंदगी को नेक जिंदगी बनाइए, अमल सालेह के साथ जिंदगी गुजारिए, और हराम रोजी से अपने आप को बचाइए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए। हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि जो हराम रोजी से जिसके बदन में खून पैदा होता है वो खून जहन्नम से ज्यादा करीब होता है और वो बदन जहन्नम में जलने के ज्यादा लायक है। इसलिए अपनी कमाई को हलाल कमाई बनाइए, इंशाअल्लाह दिल में सुकून की दौलत हासिल होगी, कल्ब को इत्मीनान होगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल होगी। आला हजरत तज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो फिक्र दिया है, जो जहन दिया है और जो दर्स दिया है, हमें उस दर्स पर अमल करने की जरूरत है। किसी ने क्या खूब कहा है, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, सुभान अल्लाह,
खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं तो उनकी सीरत पर हमें अमल करना होगा, उनके किरदार पर हमें अमल करना होगा, इसलिए कि इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ लौ कान हुब्बुका सादिकन ला अतातहु। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम उनकी इताअत जरूर करते, उनकी फरमा बरदारी जरूर करते, इसलिए कि इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका मुतीउ फरमा बरदार होता है, उसका इताअत गुजार होता है और उसकी बातों पर अमल करता है। हमें अमल करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को और अपने आमाल सालिहा को इस तरह अच्छे कारकर्दगी के साथ दुनिया वालों के सामने हमें पेश करना है। मेरी कौम के नौजवानों, अगर आपके अंदर इस्लाह पैदा हो जाए, अगर आप अपने आप को अमल साले से मुज़य्यन कर लो तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे तुम्हारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। बेशक हमें कैरेक्टर सीरत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत औलियाए किराम को देख करके, पढ़ करके, उस पर अमल करके हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, आप दुनिया वालों के सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन करके अपने आप को पेश करो कि हम नबी के चाहने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। इस्लाम हमारा मजहब मुहज्जब है और इतना प्यारा मजहब है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और प्यारा दीन दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन तलाश करेगा उसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। आज जरूरत है कि मुसलमान कौम बुज़दिल का नाम नहीं है, मुसलमान हमेशा बहादुर कौम रही है और बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारती हुई नजर आई है। बुज़दिली अपने अंदर से हटाओ, बहादुरी के काम करो और अच्छे काम करोगे दुनिया आपको बहादुर कहेगी, दुनिया आपको नबी का दीवाना कहेगी, दुनिया आपको आशिक रसूल कहेगी, दुनिया आपको नबी का दीवाना कहेगी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कहती हुई नजर आएगी। आज हमारे बहुत सारी खराबियां हमारे मुआशरे के अंदर खुद पाई जाती हैं कि क्या है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। इसलिए नौजवान नमाजों के पाबंद हो जाएं, जो नमाज के पाबंद नहीं है वो मस्जिदों को आबाद रखें, जाके नमाज अदा करते रहें। नमाज फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत का हक उसी वक्त अदा होगा जब हम सरकारे गौसे आजम की सीरत पर अमल करते हुए नजर आएंगे। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली जो होते हैं वो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, तकवाशार होते हैं। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता है वो चूहे से भी डर जाता है, छछुंदर से। नारे तकबीर लगाइए हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वलमाए अहले सुन्नत, कारी मोहम्मद ज़कीउल्लाह साहब किबला। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। रब तबारक व तआला हम सबको तकवा की जिंदगी अता फरमाए। रब कदीर हमारी कही हुई बातों पर हमको, आपको, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।